हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने कार्बन और उसके बारे में बताया था। कार्बन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, वो सब बताया था। हाइड्रो कार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। इसके बेस पे किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। So functional group, an atom or a group of atoms present in a molecule which determine the chemical property is known as functional group. Functional group के अकॉर्डिंग जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कुछ फार्मूले हैं फंक्शनल ग्रुप के और उनके नेम हैं। जैसे Cl, दिस इज क्लोरो, Br ब्रोमो, ऐसे ही F होता है फ्लोरो, I होता है आइडो, और OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CHO। इसे दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप। फिर इसे कीटोनिक ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर हमें ऐसे लिखा है तब भी कीटोनिक ग्रुप है, ऐसा हो तब भी कीटोनिक ग्रुप ही होगा। फिर यह है कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें COOH भी हो सकता है और C डबल बॉन्ड OH, दोनों तरह से लिखा हुआ हो सकता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ग्रुप है। तो इनमें डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। वन इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जो एंड ऑफ द कार्बन मतलब कॉर्नर पे ही लगते हैं, बीच में नहीं लग सकते। तो the functional groups which are always present at the end of the carbon chain is known as terminal functional group. इसमें मोस्टली वन इज एल्डिहाइड CHO और C डबल बॉन्ड OH, ये हो गए एल्डिहाइड ग्रुप है। ये इसे टर्मिनल, ये हमेशा टर्मिनल पर ही होता है, बीच में नहीं होगा कार्बन के। तो इसका एग्जांपल देखो CHH और C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप। And second, other examples, CH3, CH2, CH2, CHO, और इसे हम लिख सकते हैं C ऐसे। तो H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम कार्बन को बैलेंस करते हैं बाय द हाइड्रोजन। तो ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। और ये दोनों कॉर्नर पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH2, 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 CHO एंड CHO। देखो ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्डिहाइडिक
और एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑलवेज एंड ऑफ द कार्बन होते हैं। दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और C डबल बॉन्ड O एंड OH। ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी हमेशा एंड ऑफ द कार्बन होता है, जैसे CH3 COOH। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। अब इसे अगर हम दोनों तरफ किसी चेन में दोनों तरफ लगा सकते हैं, तो COOH CH2 CH2 COOH। तो ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन चेन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसमें कीटोन को ऐसे भी लिखते हैं और कीटोन को ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये है कीटोनिक ग्रुप। ये हमेशा दिस ऑलवेज ज्वाइन बिटवीन द कार्बन एटम्स। ये एंड पे नहीं होता है, एंड ऑफ द कार्बन एटम नहीं होता है, ये बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CHH C डबल बॉन्ड O एंड CHH। इसमें कितनी भी लेंथ हो चेन की, बट ये ग्रुप ऑलवेज इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अदर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O C। so H H H H H। तो यहाँ भी ये बिटवीन टू कार्बन एटम्स है। यह है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? सो होमोलोगस सीरीज a family of organic compounds having the same functional groups, similar chemical properties, and the successive members are differ by CH2 and unit or 14 mass units। इसमें कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने CH3OH, ये अल्कोहल ग्रुप होता है, एंड CH2OH एंड CH3CH2OH। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस है CH2 का, इन दोनों में भी डिफरेंस है
CH2 का। और बाई मास जो कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 2 हो गया, तो कितना हो गया 14। बाई मास कार्बन का 12 प्लस 2 14, तो बाई मास 14 यूनिट। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो CH COOH and CH3COOH and CH3CH2COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखो इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है और इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है। तो ये होमोलोगस सीरीज होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और दो सक्सेसिव मीन्स दो कंटिन्यूअस मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल HCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फिर CH3CHO एंड CH3CH2CHO। देखो इन दोनों में भी डिफरेंस CH2 का होगा और इन दोनों में भी डिफरेंस CH2 का होगा। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ होमोलोगस सीरीज के। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, all the members of the homologous series can be represented by the general formula। कोई भी एक जनरल फार्मूला के थ्रू हम लिख सकते हैं। जैसे एल्कोहल था तो इसका जनरल फार्मूला होता CnH2n+1OH, ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला है। सेकेंड है द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाई CH2। अभी जो हमने कराया कि दो के बीच में जो डिफरेंस होगा वो CH2 का होगा। थर्ड पॉइंट है द मॉलिकुलर मास ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इज डिफर बाई 14 यूनिट। तो देखो इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस कितना है 14 यूनिट का। एंड लास्ट, all the members of homologous series have the same functional group। इन सब में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। देखो ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्डिहाइड है, तो फंक्शनल ग्रुप सब में सेम रहता है। नेक्स्ट इज साइक्लिक कंपाउंड। The compound of carbon in which carbon atoms are arranged in ring are called cyclic compound। ये इनमें एक रिंग बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH2 and CH2 and CH2, this is साइक्लोप्रोपेन। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में। तो अगर केमिस्ट्री में ऐसे ट्रायंगल बना है इट मीन्स साइक्लोप्रोपेन एंड CH2 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 CH2, ये साइक्लोब्यूटेन। एंड इसे हम स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका नाम भी होगा
ब्यूटेन। अब CH2 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 and CH2, there are 4 carbon, so this is cyclopentane। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज साइक्लोपेंटेन। इसे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। फिर है साइक्लोहेक्सेन, CH2 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 एंड CH2, ऐसे ऐसे। तो इसमें 6 कार्बन है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। और इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, जो बहुत लेंदी टॉपिक है। हम किस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, सफिक्स क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। सो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।